देखिए बेसिक जितना भी था वो मैं आपको बता चुका हूँ। एक पार्शियल फ्रैक्शन अभी रह गया है, वो आपको भी नहीं बताया गया है, तो उसको मैं बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराने जा रहा हूँ, और ये मैं आपकी बुक का ही करा रहा हूँ। इसके बाद बुक से बाहर निकलेंगे तो उसमें जो क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं IIT वगैरह में, वो मैं आपको कराऊँगा, कंसेप्ट वगैरह मैं आपको बताऊँगा। लेकिन ये पहले इसको देखिए, आपकी मिसलिनियस के कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊँ। जैसे मान लो बुक का ही आपके सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन ये है 1/x+a, इसको इंटीग्रेट करना है, ये दिया गया है क्वेश्चन। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, अगर यहाँ पे हम इसके कंजुगेट से मीन्स x+a माइनस x+b से ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, हालांकि कंजुगेट नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सेंस वही है। तो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखिए हो जाएगा x+a माइनस x+b अपॉन में प्लस b, ये तो था ही, और आपने इसको किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, x+a माइनस x+b से, है ना। फ़ायदा देखो क्या हो जाएगा, ऊपर तो रहने देते हैं, नीचे a+b a माइनस बी, ये हो जाएगा a² माइनस b²। तो यहाँ पे हो गया x+a माइनस b, और नीचे देखो हो जाएगा a+b a माइनस बी, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, माइनस में b², ये हो गया इतना। ओके, अब जब यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये देखो x आपका कैंसिल हो गया, यहाँ नीचे क्या बचेगा, a माइनस बी, a माइनस बी को हम बाहर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/a माइनस बी। अच्छा, अब यहाँ पे हो गया x+a b का इंटीग्रेशन, है ना। अब ये देखो x पावर हाफ के फॉर्म का है, तो ये हो जाएगा 1/a माइनस बी, और इसका कितना हो जाएगा, x+a पावर हाफ का, x+a पावर हाफ का हाफ प्लस 1 अपॉन में 3/2, आ गया होगा समझ में, माइनस ऐसे यहाँ पे हो जाएगा x+b पावर हाफ प्लस 1 अपॉन में, और प्लस सी तो आपको लिखना ही है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन इसके बाद ही है, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1/x टू ax माइनस x² है। देखने में काफ़ी सिंपल लग रहा है भी सिंपल, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। कहाँ से हम शुरू करें इसमें, देखिए समझ में नहीं आएगा एक बार में अगर आप देखो तो। अगर हम यहाँ से x² कॉमन ले लें, आपको जो तरीका बताया गया √ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का इंटीग्रेशन, तो वहाँ पे अगर x ना होता तब तो आप कर लेते, फॉर्मूले में चेंज हो जाता है 1/x² प्लस a² या x² माइनस a², किसी भी एक फॉर्म में चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे x भी दिया गया है, तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, समझिएगा ध्यान से। अगर हम इस पूरे में से x² को कॉमन ले लें, अगर हम यहाँ से x² को कॉमन ले लें तो ये देखो कितना हो जाएगा, 1/x था। अगर हम यहाँ से x² को बाहर लेंगे तो इसको ऐसे लिखते हैं, x² को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा a/x माइनस में x² आपने कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब x² स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो कितना होगा, ये x, और एक x पहले से है तो x यहाँ से, और ये वाला बाहर आके x हो जाएगा, तो x इंटू एक्स हो गया, x² बाहर, तो ये हो गया 1/x², और यहाँ पे हो जाएगा a/x माइनस 1। अब शायद आपको दिख गया होगा 1/x का डिफ्रेंसिएशन 1/x² के फॉर्म में होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, a/x माइनस 1 को कुछ मान लेते हैं, v मान लो, स्क्वायर रूट के फॉर्म में आप चाहे तो v² मान लो, गलत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे a/x का कितना हो जाएगा, माइनस a/x², इसका 0 हो गया, और ये हो गया dv/dx। तो dx को यहाँ भेज दे रहे हैं, तो 1/x²
डी एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एक उधर भेज दीजिए तो हो गया माइनस अपॉन में ए और ये डी वी। 1/x² को यहाँ रहने दिए और यहाँ से डी एक्स को भेज दिए। यहाँ पे 2v डी वी था, इसको रहने दिए और यहाँ से माइनस ए को यहाँ भेज दिए हैं। तो अब देखो 1/x² डी एक्स, यहाँ पे ये रिप्लेस हो जाएगा इससे, तो ये हो गया माइनस 2/a बाहर कर लिए, यहाँ पे बचा v डी वी और यहाँ पे इस पूरे को आपने कितना माना हुआ है, v² आपने माना हुआ है। तो यहाँ जब v² रखेंगे तो v² का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे v बचा तो v का कितना, सॉरी यहाँ पे 1 बचा, 1 का कितना हो जाएगा, v प्लस c और यहाँ से आप v की वैल्यू रख दोगे रूट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है, देख लेना आप लोग। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बता रहा हूँ, फिफ्थ भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। एक्चुअली मिसलिनियस के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, कुछ ऐसे भी हैं इसमें जो आईआईटी में भी आ चुके हैं, सीबीएसई में जो पूछा जाता है ज़्यादातर चांस यहीं से आने का है, तो इसको आप ध्यान से कर लेना। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए जो है ये 1/x⁻½ प्लस में x⁻1/3। देखिए जब कंप्लीसन की चीज़ें बताई जाती हैं आईआईटी वगैरह की, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन स्पेशली बताया जाता है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसको सॉल्व करने का तरीका देखो क्या है, आप अगर एक बार देखो तो ये किसी फॉर्म में नहीं आ रहा है। इंटीग्रेशन में बहुत ही ज़रूरी है कि फॉर्म क्या है आप पहचानो। फंक्शन के साथ फंक्शन का डेरिवेटिव दिया गया है, ax² + bx + c के फॉर्म में है, 1/x² प्लस जो फॉर्म भी है, जितने भी फॉर्म आपको बताया गया आपको पता होना चाहिए कि उसी में से किसी एक फॉर्म का है। अगर आपको फॉर्म पहचानने आ गया तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन में ज़रूर ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय किस फॉर्म का है ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो पहले उसको आप देखो, ऐसा नहीं कि मिलते ही क्वेश्चन आप शुरू हो जाओ, नहीं कर पाओगे आप। यहाँ देखिए जो फॉर्म आपको बताया गया उनमें से किसी भी फॉर्म का ये क्वेश्चन नहीं है। तो अब करें क्या सॉल्व करने के लिए, देखिए अगर कोई भी इस फॉर्म का क्वेश्चन आता है, समझिएगा इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, अगर इस फॉर्म का कुछ दिखता है x⁻1/m प्लस या माइनस कुछ भी कर दो x⁻1/n, अगर इस फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन दिया गया है तो यहाँ पे देखो ध्यान से m और n का आप एलसीएम ले लो। एलसीएम आप ले लो किसका, m और n का। 1/m और 1/n का नहीं, ध्यान रखिएगा 1/m और 1/n का एलसीएम अलग होता है, आप लोग जानते भी होंगे, हो सकता है न भी जानते हो, लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ m और n का एलसीएम लेना। m और n का एलसीएम ले लो, जो आता है x को हम रिप्लेस कर देते हैं, मान लेते हैं v⁴ एलसीएम ऑफ m एंड n। ये ध्यान रखिएगा, इस फॉर्म का अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि x को हम रिप्लेस करते हैं, कोई एक वेरिएबल मान लेते हैं यहाँ पे v, और इसके पावर क्या आएगा m और n का जो एलसीएम होगा। जैसे यहाँ पे देखो इसका और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं x को v⁴, इन दोनों का एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो ये मान लेते हैं हम यहाँ पे। तो जब ये मानेंगे तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6v⁵ dv, है ना। अब यहाँ पे रख देते हैं ये dx है, इसकी जगह ये हो जाएगा v⁵ dv, और यहाँ पे x को आपने क्या माना हुआ है, v⁶, तो x का पावर हाफ है, ये हो जाएगा v⁶ का पावर हाफ प्लस यहाँ पे हो जाएगा v⁶ पावर 1/3। 6 बार कर लेते हैं, ये हो जाएगा v⁵ अपॉन में ये हो गया v³ और यहाँ पे हो जाएगा v²। कॉमन ले लेते हैं नीचे से, तो v² कॉमन लेंगे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा v³ अपॉन में v+1। ठीक है। अब यहाँ देखो क्या करें, अगर हम यहाँ पे प्लस में 1 कर दें और माइनस में 1 कर दें, क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन में अगर ऊपर और नीचे पॉलिनॉमियल फॉर्म में है तो ऊपर जो वेरिएबल का पावर होता है वह नीचे से कम होना चाहिए। मीन्स मैंने क्या कहा, अगर मान लो कोई क्वेश्चन दिया गया है x² अपॉन x + 5,
आपसे कहा जाए कि इसको इंटीग्रेट करो, तो पहला काम आप करोगे यहाँ जो पावर है वह इससे कम करोगे। अगर ज़्यादा है तो आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x + 5 से हम पहले डिवाइड कर देंगे x² को। अगर कहीं पे लिखा गया है x⁴ अपॉन x² - 5x, आपसे कहा जाए इसको इंटीग्रेट करो, तो आप नहीं कर पाओगे। पहले आप यहाँ पावर को कम करोगे, ये पावर हमेशा इससे कम होना चाहिए। अगर ऊपर ज़्यादा है तो पहले आप डिवाइड करेंगे, इसको कम करेंगे। लेकिन हाँ, अगर यही ऐसे दिया गया है x² - 5x अपॉन x⁴, तो ये चलेगा, ये हो सकता है। कैसे करेंगे पता नहीं, ये आप आगे पीछे देखोगे कोई एक फॉर्म आपको मिल जाएगा, लेकिन पावर हमेशा नीचे का ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ देखिए ऊपर का पावर ज़्यादा था, तो एक तरीका तो ये है कि v+1 से आप v³ को डिवाइड कर दो, या उसी को हम लिख सकते हैं +1 करके -1 कर दिए। फ़ायदा देखो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसको हम एक साथ ले लें तो a³ + b³ का फॉर्मूला a + b a² - ab + b² हो गया, अपॉन में v+1 और -1 था तो -1 को अलग कर दिए, ये इतना हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, v³ हो जाएगा, v² का हाफ हो जाएगा, 1 का v हो जाएगा प्लस c, और इसका हो जाएगा log v+1। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया था। इसके बाद देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 8 अगर मैं आपसे बात करूं तो एक लाइन ध्यान रखना, कई बच्चों को पता होगा, कुछ लोग को नहीं भी पता होगा। अगर कहीं पे log a और बेस भी a है, मतलब ये और ये अगर दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाता है, इसकी वैल्यू आती है 1। अगर फंक्शन और बेस दोनों की वैल्यू सेम है, क्या है पता नहीं, आप जानते हैं कि ये 0 से बड़ा होना चाहिए, ये 1 नहीं होना चाहिए। बहरहाल यहाँ पे मैं लॉग की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो उस केस में कैंसिल हो जाता है, वैल्यू 1 हो जाती है। अगर कोई आपसे कहे कि log 5 की वैल्यू बताइए, बेस क्या है, बेस भी अगर 5 दे दिया गया है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आपको पता है कि log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ये तब होता है जब बेस आपका यहाँ पे 10 हो। अगर बेस आपका मान लो सेम हो जाता तो अब इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाती। तो ये ध्यान रखिएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है। ऐसे ही एक लाइन और ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पे मान लो लिखा गया है log a और यहाँ बेस b दिया गया है, और यह जो पूरी वैल्यू है ये मान लेते हैं b के पावर है, ये b के पावर है। जैसे मान लो एक नंबर मैंने लिया 5, इसके पावर पे दिया गया है log, कुछ भी मान लेते हैं, x मान लेते हैं। log का बेस जो है वो अगर यही हो जाए जो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 5 है, अगर यहाँ पे भी 5 हो जाए तो ये पूरी वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक ये कैंसिल आउट हो जाती है, इस पूरे की वैल्यू x हो जाएगी। यहाँ पे देखो ये पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कैंसिल आउट हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी a। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आप जानते ही होंगे सारे लोग कि अगर कहीं पे log x बेस e है तो बेस e को ही हम बोलते हैं ln x। ये और ये दोनों एक ही चीज़ है। ln का मतलब ये हो गया कि log है और log का बेस जो है e है, log नेचुरल x, log का बेस e। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो देखिए इसी पे बेस है। 8 क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन दिया गया है e⁵ log x माइनस e⁴ log x अपॉन में है e⁻² log x। ये क्वेश्चन दिया गया, इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए कैसे करें, ये आप लोग को पता होगा सबको कि अगर कहीं पे log a पावर b है तो यह जो पावर है ये आगे आ जाता है, इसकी वैल्यू हो जाती है b log a। अगर कहीं पे log a⁻b है तो इसकी वैल्यू होती है b log a, जानते होंगे सारे लोग। तो अगर कहीं पे b log a है तो इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं, ये इसके इक्वल हो जाएगा। b log a है तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, log a, और ये जो b है यहाँ पे आगे, इसको हम यहाँ पावर पे भेज सकते हैं। अगर कहीं पे लिखा गया 5 log 7 तो इसको हम लिख सकते हैं log 7⁵, ये चीज़ जो है वो आगे आ जाएगी। तो अगर ऐसे दिया तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे दिया गया तो ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे वापस आते हैं, देखो यहाँ जो 5 दिया गया ये 5 यहाँ पावर पे आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, e⁻ log x⁵ माइनस ऐसे यहाँ पे e⁻ log x⁴, और नीचे हो जाएगा e⁻ log x³ माइनस e⁻ log x²।
अच्छा log का बेस e है, तो अब देखो ये और ये सेम हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही ये कैंसिल सारे हो जाएंगे। तो ये कितना आ गया, x पावर 5 माइनस एक्स टू द पावर 4 और नीचे हो जाएगा ये पूरा क्वेश्चन जो इस फॉर्म में दिया गया। तो देखो अब सिंपल फॉर्म में आ गया इस फॉर्म में। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, ऊपर नीचे से पहले हम कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से एक्स टू द पावर 4 कॉमन होगा तो ये हो गया एक्स माइनस 1, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया एक्स माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स पावर 4 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बाद में एक्स स्क्वायर का आप जानते हैं एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख लीजिएगा, मेरे सामने दिख रहा है जो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। साइन एक्स को वी मान लो तो कॉस एक्स टी एक्स रिप्लेस हो जाएगा डी वी से। क्वेश्चन नंबर 11 मैं करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 बढ़िया क्वेश्चन है, ये मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले एक दो आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 भी आप में से कई लोग कर लेंगे अगर आपने कायदे से पढ़ा हुआ है तो। यह एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 8 है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स पावर 4 का होल स्क्वायर। एक्स पावर 8 को हम देखिए इतना लिख सकते हैं। अब एक्स पावर 4 को यहाँ पे हम कुछ मान लें, वी मान लें, तो ये कितना हो जाएगा 4x क्यूब डी एक्स इक्वल्स टू डी वी। तो एक्स क्यूब डी एक्स कितना हो गया यहाँ से डी वी अपॉन 4 हो जाएगा सॉरी। तो ये हो जाएगा यहाँ पे डी वी अपॉन में 4 हो गया, अपॉन में ये कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 को आपने v माना हुआ है तो v स्क्वायर हो गया। फार्मूला आपको पता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 आप कर लेंगे, ई पावर एक्स को कुछ मान लेंगे। 15 देखिए दिया गया है कॉस क्यूब एक्स ई टू द पावर लॉग साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए मुझे जो सही लग रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपको जो लगे कि ये भी पूछना है ज़रूर पूछिएगा। यहाँ पे दिया गया है ई टू द पावर लॉग साइन एक्स दिया गया है, ये क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, लॉग का बेस ई, ये पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ध्यान से समझिएगा 1 हो जाएगा। तो ये बताया गया था अभी, ये हो गया कॉस क्यूब एक्स और यहाँ पे हो गया साइन एक्स। अब आई थिंक आप कर दोगे, कॉस एक्स को अगर हम वी मान लें तो माइनस साइन एक्स टी एक्स हो जाएगा डी वी। तो ये हो गया माइनस वी क्यूब। ये क्वेश्चन काफ़ी आपने किया हुआ है, ये आपका आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन हैं जैसे 14 मैंने नहीं कराया तो अभी आप नहीं कर पाओगे, पार्शियल फ्रैक्शन आपको आना चाहिए, उसके बाद ही आप कर पाओगे, तो सीखेंगे हम वो। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए यहाँ पे ई टू दी पावर क्वेश्चन दिया गया है लॉग एक्स और आगे कह रहा है एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 होल पावर माइनस 1, ये क्वेश्चन दिया गया है। ओके, तो अब देखो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ई टू दी पावर लॉग एक्स क्यूब और यहाँ हो गया एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 पावर माइनस 1, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये हो गया एक्स क्यूब अपॉन में एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। आगे आई थिंक आप कर लोगे, एक्स पावर 4 प्लस 1 को कुछ मान लो तो ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा डी वी से। तो अब इसमें आगे कुछ बचता नहीं। 17 सिंपल है। 18 बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने बताया है कि नहीं। 18 में एक बार आपको बताता हूँ। 18 काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। 18 में देखिए ये है क्वेश्चन में 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स है और आगे दिया गया है साइन एक्स प्लस अल्फ़ा। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये इतना हो गया और ये पूरी जो वैल्यू है ये स्क्वायर रूट में है। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 आप जरूर से कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्ज़ाम में ये। तो ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ साइन क्यूब एक्स है, अगर यहाँ साइन पावर 4 होता तो बाहर साइन स्क्वायर बन के निकल जाता है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, अब यहाँ से हम साइन एक्स कॉमन लेने जा रहे हैं, यहाँ से इस पूरे में से साइन एक्स को मैं कॉमन लेने जा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स था
अगर हम यहाँ से साइन एक्स कॉमन ले लें इसमें से, तो साइन एक्स बाहर हुआ, ये हो जाएगा कितना, कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या होगा, कॉस एक्स था तो कॉस एक्स अपॉन में आ जाएगा साइन एक्स, और इनटू में है साइन अल्फ़ा डी एक्स। ये देखिएगा साइन पावर 4x, बाहर आएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना, कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया। और यहाँ पे क्या बचा, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अपॉन साइन क्या हो जाता है, कॉट अल्फ़ा इंटू सॉरी एक्स इंटू साइन अल्फ़ा, ये हो गया डी एक्स। समझ में आ गया होगा। ये बाहर आएगा साइन पावर 4 है, बाहर स्क्वायर बन के आएगा, स्क्वायर रूट के बाहर 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फ़ा होता है कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा एक्स के फॉर्म में, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। इसको ऐसे लिखे, कॉस अपॉन साइन ये हो गया, और इसको ऐसे रहने दिए। अब इतना करने के बाद देखो ध्यान से नीचे वाली वैल्यू को कुछ मान लो, कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉट एक्स। ध्यान रखिएगा यहाँ पे अल्फ़ा यहाँ पे एक्स है, इस पूरे को वी मान लेते हैं, चाहे तो आप वी स्क्वायर मान लो, आपके ऊपर है। फ़ायदा क्या होगा, इसका ज़ीरो हो जाएगा डेरिवेटिव। ध्यान रखिएगा कॉस अल्फ़ा का माइनस साइन अल्फ़ा आप नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, अल्फ़ा नहीं है, तो इसका ज़ीरो हो गया। साइन अल्फ़ा को यहाँ रहने दिए, और कॉट अल्फ़ा का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू एक्स, और वी स्क्वायर का हो जाएगा 2v इंटू वी। देखो ध्यान से कोसेक स्क्वायर एक्स टी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोसेक स्क्वायर एक्स टी एक्स की वैल्यू यहाँ से 2v टी वी अपॉन में माइनस साइन अल्फ़ा आ जाएगा, तो यहाँ पे रख देते हैं इंटू वी अपॉन में माइनस साइन अल्फ़ा को बाहर कर देते हैं, साइन अल्फ़ा हो गया, और अपॉन में इस पूरे को आपने वी स्क्वायर माना हुआ था, तो रूट में आगे वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर का स्क्वायर रूट वी होगा, वी से ये वी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वी आ जाएगा, वी की वैल्यू आप यहाँ से रख दो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये मैं आपको पहले बता चुका था, हो सकता है मैं भी बताया हूँ, बट एक बार आप इसको ज़रूर से देख लीजिएगा, क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है। राइट, इसके बाद मैं देखिए आपको बता रहा हूँ एक क्वेश्चन ये काफ़ी बढ़िया है 24। क्वेश्चन देखिए ये है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में माइनस में 2 लॉग एक्स अपॉन में एक्स टू द पावर 4, ये क्वेश्चन दिया गया है ना। समझिएगा ध्यान से, सबसे पहली चीज़ तो ये कि पावर पे आ जाएगा, तो यहाँ देखो एक लाइन में लिख रहा हूँ, अगर कहीं पे लिखा गया है 2 लॉग एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर। अब जब लॉग एक्स स्क्वायर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो अच्छा एक चीज़ और आपको पता होगा, लिख देते हैं पहले, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स टू द पावर 4, ये इतना आ गया। अच्छा ये आप लोग को पता होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी कितना होता है, लॉग ए अपॉन बी होता है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको अगर हम ए बोलें और इसको अगर हम बी बोलें, तो लॉग ए माइनस लॉग बी, ये लॉग ए अपॉन बी हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ रहने देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर लॉग ए अपॉन बी, और ये पूरे के अपॉन में है एक्स टू द पावर 4। है समझ में। अब यहाँ पे अगर हम अलग अलग करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1, और ये 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखो इसको मैं लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा लॉग, अगर हम अलग अलग करें तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये चूँकि 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको भी मैं उसी फॉर्म में चेंज करने जा रहा हूँ। यहाँ से एक्स स्क्वायर में कॉमन ले रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो बाहर एक्स आएगा, और ये होगा कितना, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस ये हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर।
समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए मैं थोड़ा समझाता हूँ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा तो यहाँ 1 बचा और यहाँ पे 1/x² बच जाएगा और ये पूरा स्क्वायर रूट में है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा। ये हो गया 1 + 1/x², जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। और अपॉन में क्या था, x⁴, ये हो गया x⁴। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा x³ बाद में। तो फाइनली आपको क्या मिल गया, 1 + 1/x² log 1 + 1/x² और अपॉन में देखिए हो जाएगा x³ है ना। अब 1/x² का पता है कि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव 1/x³ के फॉर्म में होता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 + 1/x² को कुछ मान लेते हैं से v, तो इसका 0 हो जाएगा। 1/x² का कितना हो जाएगा, माइनस ये इतना हो गया x³ और यहाँ पे dx = dy हो गया। तो अब देखो यहाँ से 1/x³ dx कितना हो जाएगा, ये हो गया माइनस ये इतना आ गया। ये वैल्यू हम यहाँ पे रखने जा रहे हैं। 1/x³ dx की जगह माइनस dy/2 हो जाएगा, तो -½ को बाहर कर लिए और यहाँ पे dy हो गया। 1 + 1/x² को आपने v माना हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा √c और ये कितना हो जाएगा log, इस पूरे को आपने v माना हुआ तो log v हो गया। अभी आप कर लेंगे, यहाँ पे u/v का फॉर्मूला लगा दीजिए और उसके बाद ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन देखिए और बताता हूँ। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, आप में से कुछ बच्चों ने पूछा भी था तो मैंने भेज तो दिया था, बट यहाँ देखिए बताता हूँ इसी का। इसके भी देखिए आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ये 20th क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन है √1 - √x/1 + √x। देखिए इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। एक्चुअली क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में आ रहा था तो इसलिए मैं यहाँ लिखने लगा था। एक तरीका ये है कि यहाँ पे √x को cos थीटा मान लो। देखो आप में से कई लोगों को ये चीज़ पता होगी कि कभी भी 1 और cos थीटा एक साथ नहीं हो सकता है। अगर है तो पहले आप 1 को कैंसिल कराएंगे। तो यहाँ पे एक हम ज़बरदस्ती वाला काम कर लेते हैं। आपको पता है कि 1 के साथ cos थीटा नहीं होना चाहिए, तो जो चीज़ यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ पे है। क्योंकि 1 और cos थीटा एक साथ नहीं हो सकता है, इसलिए अगर हम यहाँ पे √x को cos थीटा मान लें या cos² थीटा मान लें, है ना। अगर हम √x को यहाँ cos थीटा या cos² थीटा मान लें तो ये देखिए हो जाएगा यहाँ पे 1 - cos थीटा या 1 + cos थीटा, और 1 के साथ cos थीटा नहीं होता है, उसके बाद हम 1 को कैंसिल करा देंगे। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका देखिए ये है कि अगर हम यहाँ पे 1 - प्लस है, यहाँ 1 - √x से अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो मैं ये तरीका आपको ही बता रहा हूँ। 1 - √x था, ये क्वेश्चन था। यहाँ पे मैं 1 - √x से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये एक स्क्वायर रूट था बड़ा वाला, तो इसको हम लिख देते हैं बाकी को। और देखो ध्यान से, जो चीज़ यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ पे है, दोनों सेम है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 - √x का। तो 1 - √x का स्क्वायर रूट में तो बाहर चला जाएगा, तो बाहर क्या है 1 - √x हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपके। अपॉन में यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये पूरा वाला जो स्क्वायर रूट था वो मैंने यहाँ लिख दिया, a + b a - b, ये हो जाएगा a² - b²। कुछ मैंने गलत लिख दिया, ये यहाँ पे a + b a - b हो जाएगा 1 का स्क्वायर, समझिएगा ध्यान से, a + b और a - b, ये कितना हो जाएगा a² माइनस में b का स्क्वायर, ये हो गया 1 - x। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1 - x, है ना। अलग अलग कर लेते हैं, 1/√1 - x हो गया, माइनस इसको एक साथ कर लेते हैं, √x/1 में 1 - x हो गया,
1 में रूट 1 माइनस एक्स को अलग कर लिए, माइनस यहाँ रूट एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स था तो एक बड़ा सा स्क्वायर रूट लगा दिया और एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स हो गया। तो ये तो देखो सिंपल अब हो गया, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन, एक्स मान के सॉल्व कर लेंगे। यहाँ भी देखिए फिर ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम कोई तरीका नहीं अभी सॉल्व करने का, ये तो हो जाएगा। माइनस के बाद वाली चीज़ इसको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहाँ x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें x से, तो ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में x 1 माइनस एक्स हो गया। केवल मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये तो आपको पता है। अब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, एक्स हो गया, अपॉन में रूट में कितना हो जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये भी आपको बताया गया है सॉल्व करने का तरीका। इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो आता है ऊपर वाले को उस फॉर्म में चेंज करते हैं, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, जो पहले बता चुके हैं उसको आप देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कई चीज़ें थी, पहले यहाँ से मल्टीप्लाई करना था, करने के बाद स्क्वायर रूट के बाहर गया, अलग अलग करना था, इसका आपको पता है। यहाँ पे फिर से एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, करने के बाद ये आएगा। अब यहाँ पे नीचे वाले को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को, तो ये आएगा 1 माइनस 2x। अब ऊपर वाले को इस फॉर्म में चेंज करना है, ये तरीका आपको बताया जा चुका है, इसको आप कर दीजिएगा। अगर फिर भी ना आए तो ज़रूर आप मुझसे पूछिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आ सकता है। एक दो बार इसको आप ज़रूर कर लेना। बाकी इसमें पार्शियल फ्रैक्शन है, उसको मैं आगे आपसे उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी आप इसको सॉल्व करिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।